हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो था डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। झारखंड पीजीटी का ये जो सिलेबस है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट होता है, डी ब्रॉगली कंसेप्ट से, ठीक है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा, डी ब्रॉगली को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था और बाकी जो भी आइंस्टाइन ने क्या कहा था और प्लैंक ने क्या कहा था। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर जानने से पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइट हैज डुअल नेचर। ये बात आइंस्टाइन ने सबसे पहले 1905 में कही थी, ठीक है। 1905 में आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट का डुअल नेचर होता है और उन्होंने एक थ्योरी उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो उन्होंने बताया था वो ये था कि वेव लाइक कैरेक्टर और पार्टिकल लाइक कैरेक्टर के बारे में। डुअल नेचर क्या क्या हुआ, वेव लाइक कैरेक्टर और पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। वेव लाइक कैरेक्टर में उन्होंने बताया लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वो जो वेव्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ही, बल्कि परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी है, ठीक है। उन्होंने ये बात बताई थी। नेक्स्ट जो था वो प्लैंक ने बताया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से हम इसे जानते हैं। उन्होंने क्या बताया था, 3 पोस्टुलेट्स जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है। सबसे पहला प्लैंक ने बताया था कि अ हॉट बॉडी रेडिएट्स एन एनर्जी नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट it is known small packets of energy which is known as quanta, ठीक है। in case of light it is known as photons, ठीक है। नेक्स्ट जो उन्होंने पॉइंट बताया था कि जो एनर्जी है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, ठीक है। E इज इक्वल टू न्यू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, तो जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उन्होंने एक कांस्टेंट दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है, ठीक है, H की वैल्यू। और उन्होंने बताया कि E इज इक्वल टू hc/λ होता है। तीसरा जो बात था वो क्या था कि E इज इक्वल टू जो एच न्यू है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब E इज इक्वल टू एन एच न्यू होगा, वेयर N इज इक्वल टू वॉट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। तो उन्होंने बताया क्या कि सबसे पहला जो इक्वेशन दिया उन्होंने वो क्या था कि E इज इक्वल टू hc/λ होगा। दूसरा जो आइंस्टाइन ने बताया कि E इज इक्वल टू mc² होगा। दोनों को हम इक्वेट करेंगे और डी ब्रॉगली का कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं De Broglie concept of dual nature of matter. The analogy between matter and radiant energy developed by Planck and Einstein in early 90s was further extended in 1924 by Louis de Broglie. He suggested that photons, all materials in motion like electrons, photons, stone balls, etc., microscopic as well as macroscopic, has dual nature. कहना क्या चाहते हैं कि आइंस्टाइन और प्लैंक ने जो बात कही थी अपने 90s के टर्म में, उसको वापस आगे बढ़ाया गया 1924 में, किसके द्वारा, लुइस डी ब्रॉगली के द्वारा, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जैसे फोटोन्स और जो भी पार्टिकल्स मोशन में हैं उनका क्या होगा, उनके पास क्या होगा, डुअल नेचर होगा। क्या होगा, डुअल नेचर, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो। और जो द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि द मैटर वेव किसे कहेंगे, तो द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड अ मैटर वेव। अब डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों की बातों को मिला करके अपना एक इक्वेशन बनाया। कैसे, डी ब्रॉगली कोरिलेटेड द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आप चाहे तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। इन केस आपको नोट्स चाहिए तो ये एक नोट्स तैयार किया गया है मेरे ही द्वारा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली ने डेरिवेशन अपना दिया क्या, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग किस में तोड़ दिए, c बाय लैम्डा में। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट का बात हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग c ले रहे हैं। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने क्या बताया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इक्वेट कर दिए दोनों को, c से c को कट किए, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम सी आ गया। क्योंकि यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे थे तो c आया। जब हम बात करेंगे h बाय एम वी, मतलब फोटोन्स की बात कर रहे हैं हम, तो एम वी लिए, और हमें पता है कि ये किसका होता है, फॉर्मूला किसका है, मोमेंटम का। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। तो हम लोग कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। तो मोमेंटम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल नेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेव नेचर के। मतलब मोमेंटम अगर हम किसी भी पार्टिकल का बढ़ा रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का कंसिडर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। 2 इधर गया, 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ m मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, √2m काइनेटिक एनर्जी। जिससे हम लोग कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, हमने सीखा था h बाय √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डेविसन एंड जर्मन मेड द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इन द डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या कहा उन्होंने कि लेट अ चार्ज पार्टिकल से एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड विद अ पोटेंशियल v, देन काइनेटिक एनर्जी में बी गिवन एज। ठीक है, डेविसन और जर्मन जो थे वो 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि डी ब्रॉगली ने ही जो कंसेप्ट दिया था उसे आगे मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, जैसे कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो वो कोई वेलोसिटी के साथ मूव करता होगा। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका कुछ चार्ज होगा, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव करता होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, QV। ठीक है, Q क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल है, V क्या है, पोटेंशियल, यानी जो वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, सिमिलरली हम लोग वही काम करेंगे, दोनों तरफ m मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2m qv। mv का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m qv, mv इज इक्वल टू √100, और mv क्या होता है, मोमेंटम, तो p इज इक्वल टू हमें पता चल गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय √2m qv। m क्या है, मास है, q क्या है, चार्ज है, v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, असल में मैंने एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया पहले ही, लेकिन उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस वजह से ये सारी चीज़ें की हुई हैं पहले से। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है डी ब्रॉगली कंसेप्ट का। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी हमने सीखा अभी। एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, p होता है। h इज इक्वल टू h बाई √2m QV, मतलब Q क्या है, जब हम लोग डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था उसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कंसिडर किया था, चार्ज कंसिडर किया था। जब चार्ज ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है, मान लीजिए आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है, तो आप निकाल पाएंगे उसका वेवलेंथ। कभी कभी ऐसा होता है कि दे दिया जाता है निकालने के लिए,
कि आप इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालिए, अगर उसका चार्ज इतना है, इस चार्ज और इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा वो निकालिए। कभी कभी ये दे दिया जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी उसका इतना है तो वेवलेंथ क्या होगा निकालिए, तो हम लोग उस टाइम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कुछ ये 3 फार्मूला हमने सीखा। वेलोसिटी अगर दे दिया इलेक्ट्रॉन का और कह रहा है कि आप निकालिए वेवलेंथ, तो हम लोग निकाल पाएंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है, तो हम निकाल पाएंगे वेवलेंथ क्या होता है। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। सबसे पहला कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया वो ये था कि लाइटर द पार्टिकल स्मॉलर इज इट्स ग्रेटर इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जितना हल्का कोई पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जो वेवलेंथ है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। ठीक है, फास्टर द पार्टिकल मूव्स स्मॉलर इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जितना फास्ट वो मूव करेगा, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, फास्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो वेवलेंथ छोटा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा तो वेवलेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ द पार्टिकल का। आप किस नेचर का पार्टिकल यूज़ कर रहे हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो हमें बता रहा है डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ है उसको मेज़र कर पाना ही वो इतना छोटा होता है कि उसको मेज़र कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये था डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने क्या कुछ कहा था हमने वो सीखा और पढ़ा। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि पीजीटी में डी ब्रॉगली से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने डी ब्रॉगली से बताया। अगर आपको कंसेप्ट डेवलप करना है तो आप कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी पढ़ सकते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ सकते हैं। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बीम ऑफ लाइट पास कराया था गोल्ड फॉइल के थ्रू, पीछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया हुआ था, उसमें उसने देखा कि कितने मतलब जो बीम ऑफ लाइट है वो उसका क्या तरीका है पास होने का। ठीक है, तो उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया था कि लाइट जो है, कुछ जो है बीम ऑफ लाइट वो स्ट्रेट पास हो जा रहा है, कुछ में रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ पूरी तरह से बैक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया था। क्या लिमिटेशंस थे रदरफोर्ड का वो सब हम तो आप लोग देख सकते हैं। बोहर ने क्या बताया था, बोहर मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। उन्होंने पहली बार बताया, बोहर ने बताया कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। और क्या है, एनर्जी जो है वो हर ऑर्बिट की क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और क्या उन्होंने बताया कि हर एक ऑर्बिट जो है, जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। फिर क्या कहा था उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, सारा कुछ उन्होंने बताया था। तो आप पढ़ सकते हैं बोहर ने क्या 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 बताया और क्या 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 उसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, उन्होंने रेडियस के बारे में बताया था। रेडियस निकालने का फॉर्मूला दिया था उन्होंने कि 0.259 इज इक्वल इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, रेडियस निकालने का फॉर्मूला दिया था। तो बोहर मॉडल से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक और सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ जो है 11th की सीरीज़, क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक को मैं डील करूँगी विद क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पलर क्वेश्चन के साथ, और 11th क्लास से स्टार्ट करते हुए चैप्टर 1 से सम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम उसे, और फिर आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के थ्रू ही पढ़ेंगे। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे। अगर आप को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे
बता सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि केमिस्ट्री वाइन्स है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या परेशानी है और आगे आप क्या कुछ देखना चाहते हैं और क्या कुछ आपको और चाहिए। तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।